कभी सोचा है कि पावर यानी शक्ति के भी अपने कुछ छिपे हुए नियम हो सकते हैं? आज हम रणनीति पर लिखी गई सबसे विवादास्पद और असरदार किताबों में से एक शक्ति के 48 नियम के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या पावर सच में एक खेल है जिसके नियम छुपे हुए हैं? इस किताब के लेखक के हिसाब से इसका जवाब एक जोरदार हाँ है। उनके मुताबिक शक्ति एक खेल है और आज हम इसके कुछ नियम सीखने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस किताब का नजरिया क्या है। देखिए, ये किताब पावर को सही या गलत के चश्मे से नहीं देखती। ये इसे एक प्राकृतिक शक्ति के तौर पर देखती है जिसके अपने नियम हैं, लगभग विज्ञान की तरह। तो साफ है, ये कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा रही। ये एक तरह की टूल किट है जो ये सिखाती है कि इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आगे कैसे बढ़ा जाए, चाहे इन नियमों का इस्तेमाल करके या सिर्फ ये समझकर कि दूसरे इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि खुद को बचाया जा सके। अच्छा, शक्ति पाने का पहला कदम क्या हो सकता है? कोई बड़ा या दिखावटी काम? नहीं। हैरानी की बात है कि पहला कदम है अदृश्य होने की कला, यानी खुद को पर्दे के पीछे रखकर चुपचाप चीजों को समझना। किताब का पहला नियम ही देखिए, कितना चौंकाने वाला है। ये कहता है कि अपने बॉस या मास्टर से ज्यादा चमकना खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे वो असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, और एक असुरक्षित बॉस किसी के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इसी तरह अपने इरादों को छिपाकर रखना भी एक मजबूत हथियार है। सोचिए, जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपका अगला कदम क्या है, तो वो हमेशा अंदाजा लगाते रहेंगे और कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहेगा। तो कुल मिलाकर इस हिस्से का निचोड़ बस इतना है कि कम बोलें और ज्यादा सुनें, क्योंकि शक्ति शब्दों की गिनती में नहीं बल्कि उनके वजन में होती है। लेकिन हमेशा परछाइयों में तो नहीं रहा जा सकता ना। एक बार जब आपकी नींव मजबूत हो जाए तो अगला कदम है अपनी पब्लिक इमेज यानी सार्वजनिक छवि को बनाने और उसे कंट्रोल करने का। यहां सारा फोकस है प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन पर। इसे एक तरह से अपनी अदृश्य ढाल समझिए। एक मजबूत रेपुटेशन आपके मैदान में उतरने से पहले ही आधी लड़ाई जीत लेती है। ये दुश्मनों में खौफ पैदा करती है और सहयोगियों को अपनी ओर खींचती है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, एक विरोधाभास। एक तरफ किताब कहती है छिपे रहो, तो दूसरी तरफ कहती है सबका ध्यान खींचो। असल में ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये एक माहिर रणनीतिकार के टूल किट की तरह है। हर सिचुएशन के लिए एक अलग और सही औजार। और आखिरकार ये पूरा विषय एक बहुत शक्तिशाली विचार पर आके रुकता है। दूसरों को ये तय करने का मौका कभी न दें कि आप कौन हैं। अपनी पहचान, अपनी छवि खुद गढ़ें, अपनी कहानी के लेखक खुद बने। अब हम किताब के सबसे मुश्किल और शायद सबसे क्रूर हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। ये वो जगह है जहां रणनीति सीधे मैदान में उतरती है, दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ। ये नियम दोस्ती को लेकर हमारी आम सोच को सीधी चुनौती देता है। इसका तर्क है कि दोस्त अक्सर ईर्ष्या की वजह से धोखा दे सकते हैं, जबकि एक पुराना दुश्मन जिसे आपने जीत लिया हो, वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहीं ज्यादा मेहनत करेगा। ये स्लाइड एक तरह से एक रणनीतिकार के दिमाग के अंदर की झलक देती है। पहला कदम, ये जानो कि सामने कौन है। दूसरा, उनकी भावनाओं से नहीं बल्कि उनके स्वार्थ से बात करो। और तीसरा और सबसे जरूरी, बहस मत करो, काम करके दिखाओ। नतीजे खुद ही सबको चुप करा देते हैं। और ये रहा शायद इस किताब का सबसे कठोर, सबसे निर्मम नियम। ये कहता है कि अगर कोई दुश्मन है तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दो, क्योंकि एक घायल दुश्मन बदला लेने के लिए जरूर वापस आएगा। तो इतने सारे चालाक और कह सकते हैं कि क्रूर नियमों के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर इसका असल मकसद है क्या? क्या इसका मतलब एक जोड़ तोड़ करने वाला इंसान बनना है? नहीं, किताब का असली मकसद इन नियमों को आंख बंद करके फॉलो करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है जागरूकता। ये समझना कि शक्ति का खेल दुनिया में कैसे खेला जाता है ताकि कोई इसका शिकार न बन सके। तो इसकी असली कीमत इसी बात में है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाए, खुद को दूसरों के हेरफेर से बचाने के लिए, लोगों को बेहतर ढंग से समझने के लिए और इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए। और आखिर में आता है सबसे बड़ा नियम, नियम नंबर 48। निराकार बने, बिल्कुल पानी की तरह जो किसी भी बर्तन में ढल जाता है पर जिसे कोई रोक नहीं सकता। असली शक्ति कठोर होने में नहीं बल्कि सिचुएशन के हिसाब से ढल जाने में है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं।
अगर शक्ति सच में एक खेल है तो सोचिए इसके नियमों को ना जानने की कीमत क्या हो सकती है।